हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का चैप्टर 5 मैं हूं गोल गोल ऊपर नीचे इसको स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में हम वृत्त के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। वृत्त हमें पता है, वृत्त क्या है। एक प्रकार ली हमने, यहां रखा बीच में, और ये एक राउंड राउंड हमने शेप बना दी। क्या यही है एक वृत्त? जी हां, यही है एक वृत्त। इसकी परिभाषा, जो मेन चीज है, इसकी परिभाषा है उन सभी बिंदुओं का समूह जो किसी दिए गए बिंदु से समान दूरी पर है। इसका मतलब क्या हुआ? जहां हमने प्रकार रखी थी वो बिंदु हमारा दिया गया बिंदु है। इस बिंदु से एक फिक्स दूरी, समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु है। ये एक तल है। इस तल के अंदर इनफाइनाइट बिंदु है। तो इस बिंदु से समान दूरी पर जितने भी बिंदु थे उन सभी को मिला दिया, तो जो शेप बनी उसी को हम वृत्त कहते हैं। तो जो बिंदु था दिया हुआ, इसे हम बोलते हैं केंद्र। और जो दूरी है, समान दूरी जिसकी हमने बात की, केंद्र से किसी भी बिंदु को अगर हम मिला दे तो जो ये दूरी बनी, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या वो दूरी जो हमने प्रकार खोली थी, जितने भी सेंटीमीटर की हमने प्रकार खोली थी, उसको खोल के जो हमने वृत्त बनाया था, वही हमारी त्रिज्या है। अगर इस त्रिज्या को हम आगे बढ़ा दे, आगे बढ़ाने का मतलब है इसको अगले बिंदु तक मिला दे, तो ये हमारा बन जाता है व्यास। तो एक्चुअली में व्यास क्या हुआ? 2 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना। यहां से केंद्र से ये दूरी भी त्रिज्या है और केंद्र से ये दूरी भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या 2 बार है, वो हमारा हो गया व्यास। उसके बाद एक होती है हमारी जीवा। जीवा क्या है? वृत्त के अंदर किन्हीं भी 2 बिंदुओं को अगर हम मिला दे, किन्हीं भी 2 बिंदुओं को, वो बनती है हमारी जीवा। तो जीवा की परिभाषा क्या हुई? जीवा की परिभाषा हुई वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो क्या जो व्यास है वो भी एक जीवा है? जी हां, बिल्कुल, व्यास भी एक जीवा है, क्योंकि व्यास ने भी वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाया है। तो व्यास सबसे बड़ी जीवा है। क्योंकि बाकी किन्हीं भी 2 बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो वो हमेशा व्यास से छोटा होगा। व्यास केंद्र से गुजरता है, तो व्यास सबसे बड़ी जीवा होगी।
वृत्त की परिधि क्या होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, परिधि और क्षेत्रफल। जो बाउंड्री होती है वृत्त की, उसकी लंबाई उसे हम बोलते हैं परिधि। जब हम वर्ग की बात करते हैं, आयत की बात करते हैं, उस केस में हम बोलते हैं इस चीज को परिमाप। और जब हम वृत्त की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं परिधि। मतलब कि ये कंप्लीट जो बाउंड्री है हमारी, वो पूरी लंबाई, उसे बोलते हैं परिधि। वृत्त का क्षेत्रफल, जितना उसने स्पेस लिया अंदर का जो एरिया है, वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल। एक होती है चाप। चाप क्या है? कोई भी हिस्सा, परिधि का कोई भी हिस्सा, उसे हम चाप कहते हैं। भाई अगर हम यहां से लेकर और यहां तक बोल दे तो ये एक चाप है। जो बाकी बच गई बड़ी, वो भी एक चाप है। एक लघु चाप, एक दीर्घ चाप। तो ये चाप है हमारी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, लंब समद्विभाजक। किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। कोई रेखाखंड हमारे पास है। रेखाखंड क्या होता है? जिसकी एक फिक्स लंबाई हो। तीन चीजें हैं हमारे पास, रेखा, रेखाखंड और किरण। रेखाखंड हमारा है जिसकी फिक्स लंबाई हो। मान लिया कोई रेखाखंड, हम लंबाई की बात नहीं करेंगे, हम सिंपल बात करेंगे। मान लिया एक ये रेखाखंड है हमारे पास, हमें इसका लंब समद्विभाजक कितना है। लंब समद्विभाजक का मतलब है कि वो लंबी हो और वो इस रेखाखंड को समद्विभाजित भी करे। उसका हमारा तरीका क्या है? हम इस रेखाखंड के एक सिरे पर प्रकार रखेंगे और आधी से ज्यादा प्रकार हम खोलेंगे। माप लेते हैं यहां पे और यहां पे, आधी से ज्यादा हो गई, आधी से कितनी भी ज्यादा हम खोल सकते हैं प्रकार। तो उसके बाद हमने यहां प्रकार रखी, आधी से ज्यादा प्रकार हो गई हमारी। हमने चाप लगाई ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। इतनी ही प्रकार खोले खोले हमने इसको दूसरी साइड रखा और हमने एक चाप लगाई जो पहले वाली चाप को किसी बिंदु पर काटेगी। तो इसने चाप को काट दिया। तो इस रेखा से इस चाप, जहां पे चाप कटी है, वहां से जो लाइन पास होगी, ये यहां पे और ये हमारा यहां पे, ये हमने पास कर दी यहां से। ये जो रेखाखंड जो भी है हमने पास की यहां से, यही इसका लंब समद्विभाजक है। इसने इस रेखा को दो भागों में बांट दिया और ये इसके ऊपर लंब भी होगा। इसका कॉन्सेप्ट हम प्रश्नावली 5.1 में करेंगे। तो ये हमने वृत्त के बारे में जाना और किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं उसके बारे में जाना। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन्हें अच्छे से समझ सके। थैंक यू।